गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दाता तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। जब तक कि तन्ने प्राण रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और ये जुस्तजू रहे। राधा स्वामी। इन दुखी जीवों को चिता दिया सतगुरु स्वामी ने, हम दीन अधीन दुखी जीवों को चिता दिया सतगुरु स्वामी ने। भव सिंधु में डूबने वालों को तैरा दिया सतगुरु स्वामी ने। मदमोह माया के मारे थे, दुख आपत्ति से दुखियारे थे, कर दया दृष्टि छुटकारा इनसे दिला दिया सतगुरु स्वामी ने। अज्ञान ने भरमाया था हमें और कर्म ने बहका, सतसंगत के वचन से भरम मिटा दिया सतगुरु स्वामी ने। पहले नहीं गुरु को जाना, जब आँख खुली तब पहचाना, निज रूप का दर्शन अपने घट में करा दिया सतगुरु स्वामी ने। तज पिंड को पहुंचा ब्रह्मांडा, आगे बढ़ आया सचखंडा, सतधाम से सत का विमल स्वरूप दिखा दिया सतगुरु स्वामी ने। लख लख गम की गम पाई, ली राधा स्वामी पद की शरणाई। दुर्धाम संत विश्राम लोक पहुंचा दिया सतगुरु स्वामी ने। राधा स्वामी राधा स्वामी, राधा स्वामी के नाम का मरम जता दिया सतगुरु स्वामी ने। हम दीन अधीन दुखी जीवों को चिता दिया सतगुरु स्वामी ने। राधा स्वामी। आजकल त्योहारों के दिन है, करवा चौथ, आज आई अष्टमी, दीपावली, 5 दिन का त्योहार होता है। तो इन दिनों दीपावली पर वैसे ही सबके घर में बहुत काम होता है, साफ सफाइयों का। तो त्योहारों पर हम उधर ध्यान देते हैं ज्यादा कि भाई त्योहार है, ये करना वो करना, लेकिन त्योहार भी अपनी जगह है, वो भी मनाए जाते हैं। उनके पीछे भी कोई ना कोई आस्था है, कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई कारण। हर जो त्योहार बनाया है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जुड़ा हुआ है। और सभी त्योहारों का अधिकतर, दशहरा है, दीपावली है, ये जो त्योहार हमारे लिए आते हैं तो कुछ ना कुछ देने के लिए आते हैं। लेकिन हम क्या होता है कि बस उसमें हमें केवल ये पता है कि हाँ त्योहार करना है, बना लिया, खा लिया, जो रस्म है वो पूरी कर दी, लेकिन उसकी असलियत वास्तविकता कुछ और होती है, उद्देश्य। जिस प्रकार से दशहरे का है, दीपावली का है, तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी कोई बुराइयों को छोड़कर अच्छाई ग्रहण करें। और अब करवा चौथ का त्योहार पीछे बीता है, उसमें क्या होता है कि जो परिवार में हम लोग रहते हैं तो एक दूसरे के लिए हमारे रिश्ते हैं। कोई पर्व आता है, कोई बेटे के लिए है, कोई बच्चों के लिए, संतान के लिए, अष्टमी का व्रत संतान के लिए होता है। तो माँ सबके लिए
व्रत उपवास रखकर उनके लिए दिल से, वैसे तो माँ तो हमेशा दिल से समर्पित है संतान के लिए, लेकिन वो व्रत उपवास रख करके और उनकी सलामती की दुआ करती है, कामना करती है। और क्योंकि साल में एक वर्ष में एक दिन ऐसा होता है कि उस दिन पूरा दिन उसके जब व्रत रखा जाता है तो शुभकामना रहती है अंदर से कि आज ये पर्व है, विशेष तौर से हमें क्या करना है, क्या उद्देश्य है उसका, कि भाई अपनी संतान की सलामती के लिए उनके लिए शुभकामनाएं करनी है कि संतान हमारी आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे। तो ये हमारी दुआएं होती हैं। तो यही हम सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ हर त्योहार का उद्देश्य होता है। करवा चौथ बीत गई तो उसमें पति के लिए होता है कि पत्नी व्रत रखती है। अब आजकल तो पति पत्नी के लिए रखते हैं, पत्नी पति के लिए रखती है, लेकिन जो पुराना चलन है वही यही है कि पत्नी रखती है पति की सलामती के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए। तो इसी प्रकार से ये जो हमें पर्व हैं, तो ये कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। लेकिन होता क्या है कि अधिकतर क्या होता है कि हमारा दुनिया में आकर हर इंसान का माइंड सेट होता है, उसमें कुछ जो हमने डाल लिया, जिस तरीके से कंप्यूटर में हम डाल देते हैं, फीड कर देते हैं, और जब हम उसका डाटा निकालेंगे तो वही निकलेगा जो हमने फीड किया हुआ है। इसी प्रकार से मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, और वही हमारा दिमाग जो है, हमारा मस्तिष्क जो है हमारा, वो बिल्कुल उसी की तरह है कि जो कुछ हमने देखा यहाँ पर दुनियादारी में, जो कुछ हम आंख से देखते हैं, हम उसे ही सही मानते हैं, उसे अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। अब जिस तरीके से किसी ने कहा कि भाई इस त्योहार पर ये होता है, तो हम वही वही करते हैं। और अगर कुछ रह गया करने को, तो हमारे दिमाग में भ्रम विचार आते हैं, वहम होता है, अरे भाई हमने ऐसे नहीं किया, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं अगर कुछ गलत हो गया तो दिमाग में यही वहम विचार होता है कि भाई हमने ऐसा नहीं किया था, शायद इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे विचार जो हम रखते हैं दिमाग में वही काम करते हैं। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, किसी ने उनसे पूछा कि महाराज जी क्या ये भूत प्रेत होते हैं, तो क्या ये सही होते हैं, सच में होते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि ये अपने मन के विचार हैं। यदि हम उसे सत्य मानते हैं तो उसके लिए वो सत्य है, और अगर कोई नहीं मानता उसके लिए तो उसके लिए सत्य नहीं। तो ये हमारे मन में अगर ऐसा भाव है कि ये सच है तो उसका असर होगा, और अगर नहीं हम रखते तो नहीं होगा। तो हमारे विचार काम करते हैं, हमारे संकल्प काम करते हैं, जो भी हमारे दिमाग में रहता है। तो मैं ये बतला रही थी कि त्योहारों के प्रति या जो भी कर्म कांड है हमारे, उनके प्रति हमारे दिमाग में एक लकीर खींची हुई है। 99% लोगों के दिमाग दुनिया में वो क्या करते हैं कि जो कुछ देखा है, जो कुछ सुना है, उसे ही सत्य मानते हैं और वैसा ही करते हैं। लेकिन मेरी समझ से, अब मुझे पता नहीं सही है कि गलत है, जो मेरे दिमाग में बात आई, वो महाराज जी कहते हैं ना कि अपना अनुभव कहो, तो इसलिए मैं अपना अनुभव कहती हूँ, पता नहीं मुझे सही है या गलत है। लेकिन मैंने ये समझा इस चीज के लिए कि जो भी कुछ देखो यहाँ पर दुनिया में, जो रस्म है, रीति रिवाज है, या कोई भी हमारे व्यवहार है, आचार विचार हैं, जो भी हमने किसी का सुना या देखा, उसको अपने मन में चिंतन मनन करें और ये विचार करें कि ये बात सही है कि गलत है। और यदि हम अंतर मन से अच्छे विचार रख के, शुभकामना रखते हुए सबके लिए, कोई स्वार्थ या लालच न रखते हुए यदि हम उस विचार का मंथन करें, तो हमें उत्तर उसका सही मिलता है, बिल्कुल सही मिलता है उसका उत्तर। कि ये, क्योंकि गुरु मत में आकर ये सारे भ्रम विचार चले जाते हैं। यदि गुरु मत में आ गए और हमारे भ्रम विचार नहीं गए, हमारे भ्रम नहीं गए, तो क्या है कि हमारा आना बेकार है। गुरु कहते हैं कि मेन
बात, मुख्य बात जो हमारे जीवन की, कर्म है हमारे। जो कुछ हमारे अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म का मतलब क्या है कि किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, किसी पर क्रोध नहीं करना, गलत बात को ही नहीं करनी, सच्चे दिल से सबकी सेवा का भाव रखना है, परोपकार की भावना रखनी है, दुखी की मदद करनी है। तो जो भी मतलब कमजोर है उसकी सहायता करते हुए चलना, दिल में दया का भाव होना चाहिए। तो ये सब संत मत की बातें हैं और उन्होंने इस दुनिया में जीने का यही राज बताया है। तो ये जो रीति रिवाज है हमारे, ठीक है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे वो रीति रिवाज छूट जाते हैं, इसलिए करना भी अति आवश्यक है। लेकिन परम पूज्य परम दयाल जी महाराज ने ये कहा, सब कुछ करो लेकिन उसमें फंसना नहीं है। उनको सत्य मानकर उसी में मत फंसे रहो। तो ये बिल्कुल सत्य है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो कुछ हम सोच रहे हैं वही होगा। अगर हमने गलत सोच लिया कि कहीं गलत ना हो जाए तो गलत ही हो जाएगा। ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर है। जैसी हमारी सोच है, जैसे हमारे विचार हैं, वही हमारे जीवन में घटित होता है। हमारी सोच के अनुसार ही हमारा भाग्य बनता है। और कर्म और विचार, कर्म और सोच हमारे भाग्य के निर्माता है। तो जो हम पिछले जन्मों में कर्म करके आए हैं उसके हिसाब से हमारा ये जीवन बना है। जो यहाँ पर कर्म कर रहे हैं वो अगला जीवन बनेगा। तो ये संत मत में आकर, गुरु मत में आकर हमें भ्रम विचार नहीं होने चाहिए। केवल शुभकामना, शुभ भावना, कोई भी काम करते हैं शुभ भावना के साथ, अच्छी कामना के साथ, अच्छे विचारों के साथ, और मन में ये भाव रहना चाहिए। मेन भाव बात क्या है कि व्रत उपवास का मतलब ही होता है कि हम जितने भी अपने प्रभु के, अपने इष्ट के, अपने सदगुरु के नजदीक रहेंगे, उनके निकट निकट रहेंगे। क्योंकि जब हम उपवास करते हैं, भूखे होते हैं, तो यदि हमारा सच्चे दिल से उपवास है और उस कामना को लेकर है, शुभ भावना को लेकर है, जो उद्देश्य है हमारा उस दिन का, तो उस उद्देश्य को लेकर हम जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो हमारा ध्यान, हमारा चिंतन मनन अपने इष्ट के चरणों में होना चाहिए। जब हमारा मन अपने इष्ट के चरणों में होगा, अपने गुरु के चरणों में होगा, तो क्या होगा कि वहां से अच्छा विचार आएगा, गलत बात नहीं आ सकती। तो केवल हमारा अपने उद्देश्य पर मन टिका रहता है कि आज हमने व्रत उपवास किसके लिए किया है, उद्देश्य क्या है उसका। तो जब तक हम अपने जीवन का, अपने दिन का, अपने पर्व का, अपने त्योहार का, किसी भी बात का कोई उद्देश्य बनाकर नहीं काम करते, तब तक हमारा वो काम करना व्यर्थ है। तो एक उद्देश्य होता है। अगर कोई व्रत और त्योहार आते हैं तो उसको भी, उसका भी उद्देश्य समझकर हमें मन में समझना चाहिए कि ये त्योहार हमें क्या क्या उद्देश्य है इसका और हमें क्या देकर गया। यदि हम कैसे विचार रखेंगे तो हमें क्या देकर जाएगा। ये नहीं है कि हमने बस वो सारे दिन उसमें लगे रहे, अब तक क्या किया, हमने यही किया। ये तो गुरु का ज्ञान है, उनका मत है। जो उनके दरबार में जाते हैं, उनके चरणों में रहते हैं, तो वो अंतर के पट खोलते हैं, अंतर के पट खोल देते हैं। अंतर हृदय में अपने आप भाव पैदा करते रहते हैं कि ये सही नहीं है, ये सही है। अपना मन अंदर से उत्तर दे देता है। तो हम हर किसी भी, जो भी हम काम करते हैं उसका उद्देश्य समझकर, और उससे क्या फायदा होता है और क्या हानि होती है, ये भी हमें चिंतन मनन करके, उसका मंथन करके तब हम वो काम करेंगे, तो हमारा मन बहुत ही संतुष्ट होगा। और फिर कोई हमें कितना भी डिगाना चाहे कि आपने ऐसा नहीं किया, ऐसा करते ऐसा होता है, वैसा होता है, तो हमें कोई भी वहम विचार आ ही नहीं सकता। क्यों कि हमने जो भी मंथन किया है अपने इष्ट के चरणों में बैठकर किया है। उपवास अर्थात इष्ट के नजदीक निकट रहकर किया है। तो हमारा मन अंदर से ठुक गया कि जो कुछ हमने किया बिल्कुल सही किया। तो कोई भी वहम विचार में हम दुनिया में नहीं पड़ेंगे। ये संत मत, गुरु मत केवल ऐसा मत है जो भ्रम विचारों से हमें निकालता है। वरना तो दुनिया के जितने भी मत हैं सारे फंसाते हैं।
तो ये परम दयाल जी महाराज की शिक्षा है कि हमें सब कुछ करना है, लेकिन उसको सत्य नहीं मानना है, उनमें फंसना नहीं है। फंसते कब है? जब हम उन्हें सत्य मानते हैं, क्योंकि ये तो दुनिया एक रंगमंच है, यहाँ पर हम नाटक करने के लिए आए हैं। जो जितना बढ़िया पार्ट प्ले करेगा, जो जितना बढ़िया नाटक करेगा, अपना रोल अच्छा निभाएगा, वो उतना ही कामयाब है, सफल व्यक्ति है। तो ये केवल सब नाटक कर रहे हैं, ना कोई किसी से सच्चा रिश्ता है, ना कुछ है, केवल इस दुनिया में रहने का राज है, रहस्य है। क्योंकि इस परिवार में, इस दुनिया में रहकर ही हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं एक दूसरे के साथ। तो हमें सब बात का ध्यान रखना है कि कोई भी गलत कर्म हमसे नहीं हो, और यही इन त्योहारों का, इन पर्वों का उद्देश्य भी होता है कि हमें सबके लिए, ये पर्व हमें ये सिखाते हैं कि आज पति के लिए शुभकामना करनी है जी, इसका उद्देश्य है। कल बच्चों के लिए करनी है, आज अगली अष्टमी पे संतान के लिए करनी है। तो ये हमें ये सिखाते हैं कि सबके लिए शुभकामना रखो। ये जो पहले क्या होता था कि ये सब सारा दिन इसी में, कोई त्योहार आया कि अब हम सफाई कर रहे हैं, हम धुलाई कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, वो पूरा दिन इन कामों में हो जाता। तो इसलिए करते थे, काम बढ़ाते थे कि ताकि भूख न लगे, व्रत का पता नहीं लगे, काम में लगे रहो। लेकिन ये काम में लगे रहना, ये तो जीवन बीत जाता है, जीवन भर आखिरी सांस तक आदमी काम करता है, काम खत्म नहीं होता। तो हमें उद्देश्य को समझना अति आवश्यक है। यही इन त्योहारों का उद्देश्य है, और ये इन त्योहारों के बहाने हम सबके लिए शुभकामनाएं करते हैं। दुनिया के लिए हमें शुभकामना करनी चाहिए, सारे संसार के लिए शुभकामना करनी चाहिए, उसके कल्याण की भावना रखनी चाहिए। तो ये हम परिवार में रहकर अपने रिश्तों के लिए करते हैं, बाकी सारा संसार भी हमारा रिश्तेदार है। वो भी तो इस दुनिया में जैसे हम हैं, ऐसे ही वो भी इस दुनिया में हमारी तरह है। तो सभी हमारे भाई बहन हैं, सभी हमारे संबंधी हैं। तो इसलिए हमें सबके लिए शुभ भावनाएं रखनी चाहिए, सबके कल्याण की कामना करनी चाहिए। तो ये मैंने स्पष्ट किया। जो पर्व त्योहारों के दिन चल रहे हैं इस समय, सब लगे रहते हैं काम केवल दिल से। यदि हम दिल से करते हैं तो वो हमारा असली काम है। और हम सफाई इस बहाने हो जाती है कि दीपावली के बहाने सारी घर की सफाई हो जाती है। तो ये है कि जो रोज वाली सफाई होती है, चलो भाई थोड़ा सी ज्यादा, विशेष तौर से ज्यादा पूरे घर की हो गई, वो भी अच्छी बात है। तो ये हमें उद्देश्य समझना चाहिए। ये नहीं है कि हम इसी में लगे रहें और उसमें फंस जाएं कि जी सारा दिन और सारा जीवन इन्हीं कामों में बिता। एक न एक दिन हमें उसका उद्देश्य समझ में आना चाहिए, ये पर्वों का उद्देश्य। तो आज मैंने महर्षि दाता दयाल जी का शब्द पढ़ा था कि जब हम दुनिया में आते हैं, यदि हम सतगुरु के दरबार में नहीं आए, सतगुरु के चरणों में नहीं आए, तो हमें कोई भी ज्ञान देने वाला नहीं। और जैसा कि हम दुनियादारी में देखते हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जो ना अच्छी बात सुनने को तैयार हैं, ना करने को तैयार है, ना अच्छी जगह अच्छी संगत में बैठने को तैयार है। क्यों? कि उनके पिछले जन्मों के कर्म ऐसे उदय ही नहीं हुए। वो पिछले जन्मों में अच्छे कर्म उन्होंने किए नहीं। तो ये तो बड़े भाग्यशालियों की चीज है, जिनको सदगुरु का ज्ञान मिलता है, संतों का सत्संग मिलता है, वो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं। बहुत ऊंचे पुण्य कर्म होते हैं उनके पिछले जन्मों के, जो इस लाइन पर आते हैं। तो यदि हम यहाँ पर नहीं आएंगे तो हमें कोई भी अच्छी बात सुनने को नहीं मिलेगी। तो जब हम गुरु के चरणों में आए तो उन्होंने हमें चेता दिया, चेतावनियां दी, और हम हर चेतावनी से संभलते चले गए। और अब इसमें कहते हैं, जब हमें सतगुरु का ज्ञान मिला और हमारे जीवन की लाइन सही हो गई, रास्ता सही मिल गया, सदमार्ग पर हम चलने लगे और अच्छी सारी बातें हमने सीख ली, क्रोध भी करना छोड़ दिया, निंदा चुगली भी करनी छोड़ दी, किसी का दिल भी नहीं दुखाते, कड़वे वचन भी नहीं बोलते, क्रोध भी नहीं करते, सबसे प्रेम करते हैं, सब पर दया करते हैं। तो ऐसा किसने बनाया? गुरु के ज्ञान ने। गुरु के ज्ञान के कारण हम सही रास्ते पर चले और हमने अच्छी आदतें सीख ली। तो जब सीख ली और हमारा जीवन अच्छा सुख में बीत रहा है उससे, उस ज्ञान के कारण, तो उनका अब हमें
गुरु का एहसान अदा करना कि उनके ज्ञान के कारण हमारा जीवन सुखी हो गया, हमारा जीवन आनंदित हो गया, हमारे जीवन में खुशियां आ गई। तो हम उनका इसी धन्यवाद अदा करते हुए इन्हीं शब्दों में महर्षि दत्त दयाल जी कह रहे हैं कि हम दीन अधीन दुखी जीवों को जिता दिया सतगुरु स्वामी ने, भव सिंधु में डूबने वाले को तैरा दिया सतगुरु स्वामी ने। हम तो दीन अधीन थे, दुखी थे इस संसार में, दुनिया में, और हमें ये इतना भी पता नहीं था कि हम कैसे कर्म करें, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल अज्ञानी थे। और अज्ञानी थे इसलिए दुखी थे। जब ज्ञान होता है तो ज्ञान में सुख और खुशी है, जब अज्ञान होता है तो अज्ञान में दुख और परेशानी है, कष्ट है। तो हम तो दुखी जीव थे और इस दुनिया में भटक रहे थे, दुखी हो रहे थे। किसने चेताया? हम सतगुरु ने आकर हमें चेता दिया इस जीवन। तो हम दीन अधीन दुखी जीवों को चेता दिया सतगुरु स्वामी ने। सतगुरु स्वामी ने हमें इस जीवन रूपी नैया से पार कर दिया और सदमार्ग पर चला दिया, अच्छा ज्ञान दे दिया। और भव सिंधु, इस भव सागर है ये, भव सिंधु अर्थात भव सागर। सागर किसे कहते हैं? समुद्र को। तो जो इस दुनिया का जो सागर है, तो वो कौन सा है? दुखों का, कष्टों का, विपत्तियों का। उसे चारों तरफ से, जैसे समुद्र में चारों तरफ से पानी भरा रहता है, इसी तरीके से इस भव सागर में, इस संसार के सागर में, संसार रूपी सागर में क्या होता है? दुखों का अंबार है। दुख और विपत्ति मुंह फैलाए हुए खड़े हैं, निगलने को तैयार हैं। तो ये सदगुरु ने ज्ञान दिया कि हम इस भव सिंधु से, इस संसार रूपी सागर से, उन्होंने हमें नौका में बिठाकर तैरा दिया। हम तैर गए और हमें पार लगा दिया इस संसार रूपी सागर से। भव सिंधु में डूबने वालों को तैरा दिया सतगुरु स्वामी ने। मद मोह माया के मारे थे, दुख आपत्ति से दुखियारे थे। मान मोह माया इसमें फंसे हुए थे और हमें कुछ भी ज्ञान ही नहीं था। अज्ञान के कारण हम दुखी थे। दुख आपत्तियों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा था। दुख आपत्तियों से, दुख कष्टों से हमें निकलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा था। तो क्या किया सदगुरु स्वामी ने? कर दया दृष्टि छुटकारा से दिला दिया सतगुरु स्वामी ने। तो ये दुख और कष्ट जो थे, जो विपत्तियां थी, चारों तरफ से हमें घेरे खड़े थे, तो सतगुरु ने हमारे ऊपर दया की और एक ही दृष्टि से उन्होंने एक दृष्टि हमारे ऊपर डाली, और वो दया की दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ी तो हमें इन कष्टों से छुटकारा दिला दिया सतगुरु स्वामी। हमें इन कष्टों से मुक्ति मिल गई और हम सुखी हो गए, खुशियां मिल गई। तो कर दया दृष्टि छुटकारा इनसे दिला दिया सतगुरु स्वामी ने। अज्ञान ने भरमाया था हमें, पर कर्म ने बहकाया था हमें। जो हम पिछले जन्मों में कर्म करके आए हैं, उन्होंने हमें बहकाया था। जो जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसी हमारी बुद्धि होती है। हमारी बुद्धि वैसी बनेगी जैसे हमने कर्म किए हुए। यदि हमारे पिछले जन्मों के कर्म सही नहीं है या इस जीवन में कर्म सही नहीं है, तो क्रोध है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि क्रोध हमें नष्ट कर देता है, हमारी बुद्धि को हर लेता है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है क्रोध। तो जो हमने कर्म किए थे, उन कर्मों ने हमें भरमा दिया, बहका दिया, बहम में डाल दिया। और अज्ञानी थे, दुख कष्टों से छुटकारा नहीं पा रहे थे क्योंकि अज्ञान था।
जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार आया हुआ था। तो अंधकार जब आया हुआ था तो हम उस अंधकार से कैसे निकलते? उसमें ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश चाहिए था। जब अंधकार होता है कहीं पर तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, और हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार था, तो उस अंधकार से छूटने के लिए सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता थी। तो सदगुरु स्वामी ने दया की और हम अज्ञानियों को, जो हम भरम रहे थे इस दुनिया में, भ्रमों में पड़े हुए थे, तो उन्होंने, कर्मों ने हमें बहका दिया था, तो सदगुरु स्वामी की दया ने, उनके ज्ञान ने हमें प्रकाश के रास्ते पर, अंधकार में प्रकाश का दीप जला दिया और हमें वहां से निकाल लिया। जब अंधकार में प्रकाश होता है तो वहां से रास्ता दिखाई देता है। यदि हम अंधकार में हैं तो हमें भटक जाएंगे, रास्ता नहीं मिलेगा, परेशान होंगे। तो जिस प्रकार से हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार होता है और उसमें अंधकार में हम भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हमारा दिल कितना दुखी होता है, और उस समय कोई भी और छोर परेशानी का निकलने का परेशानियों से दिखाई नहीं देता, तो हम कितने दुखी होते हैं कि अरे अब कैसे निकलेंगे यहाँ से, अब तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, कैसे यहाँ से निकले हैं। तो उस टाइम कितनी परेशानी होती है, जब आदमी, हम ग्रस्त में रहते हुए ये सब समझ सकते हैं कि जब कोई भी बहुत सीरियस, बहुत गंभीर परेशानी आती है, किसी के कोई बीमारी है, किसी का कोई एक्सीडेंट है, किसी का कोई कष्ट है, दुख है, कोई दर्द किसी के बहुत जबरदस्त है, तो हम कितने दुखी होते हैं और हमें दुख से बचने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। दूसरे के दुख में तो हम सलाह दे देते हैं, लेकिन जब हम पर कोई कष्ट पड़ता है तो वही उसी जीव को समझ होती है जो सदगुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित है, उसे रास्ता तुरंत दिखाई दे जाएगा। वरना तो जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी दुनिया में फंसे हुए हैं, उन्हें रास्ता नहीं दिखाई देता, और दूसरे जो सलाहकार हैं उनकी बात मानकर पूरी उसकी सलाहों पर चलते हैं, क्योंकि उन्हें अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर, अपने सदगुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं है। इसलिए जिनको पूर्ण विश्वास है तो पूर्ण संकल्प के साथ जब उनके चरणों में एक प्रार्थना जाती है, एक विचार जाता है, और वो अपनी परेशानी को, अपनी समस्या को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो उसका उत्तर तुरंत उनको आ जाता है। जब उत्तर उनको मिल जाता है तो वही करते हैं, बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो जाते हैं, वो दृढ़ संकल्प से करते हैं कि ये मेरे गुरु ने, ये मेरे सदगुरु ने, मेरे इष्ट ने मुझे उत्तर दिया है, अब मुझे ऐसा ही करना। तो उनका संकल्प दृढ़ होता है, इसलिए उनका काम सही होता है। अधिकतर जो अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर विश्वास नहीं करते, देखा देखी करते हैं। मैंने जैसे कि पहले कहा कि ये दिमाग जो है, हमारा मस्तिष्क जो है, ये सेट है दुनियादारी के विचार, दुनियादारी के विचारों में हम इतने खोए हुए हैं कि हमें ये पता ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। इसलिए हम परेशान हैं। परेशानियों का कारण भी हमारा यही है, क्योंकि हमारा दिमाग दुनिया से हटता ही नहीं, सदगुरु के चरणों में तो लगता ही नहीं। यदि उधर एक सेकंड के लिए भी लग जाए तो तुरंत हमारा काम बना बनाया है। तो जो विवेक हमारा है, कब आता है? विवेक रूपी सूरज का को प्रकाशित करना है, बहुत जरूरी है। जो हमारी दुनियादारी का, दुनिया में, संसार में जो भी अज्ञान रूपी अंधकार है, उसमें विवेक रूपी सूर्य का प्रकाशित करना अति आवश्यक है। अब वो विवेक रूपी सूरज प्रकाशित कब होगा? जब हम गुरु के वचनों पर चलेंगे। गुरु के वचनों पर जब हम चलेंगे, तब वो हमारा ज्ञान रूपी सूरज, विवेक रूपी सूरज उदय होगा और हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता चला जाएगा। तो ये हमें प्रकाश अपने जीवन में करने का रास्ता हमें खोजना पड़ेगा, और कोई नहीं खोजेगा, हमें स्वयं खोजना पड़ेगा। और ये हमें ज्ञान है कि यदि हम जा रहे हैं और रास्ते में कोई गंदा नाला बीच में पड़ रहा है, तो हम उसको पार करके जाएंगे।
हमें ये ज्ञान है कि अगर हम इसमें गिर गए तो बहुत परेशानी होगी, निकला भी नहीं जाएगा, तो हम उस रास्ते से बचकर जाएं। इसी प्रकार से जो सद्गुरु है हमारे जीवन में हमें खुशियों का ज्ञान देता है, अज्ञान दूर करता है, हमारे जीवन से अज्ञान को मिटा देता है। तो अज्ञान रूपी दुख और विपत्तियां रूपी अज्ञान है, और सुख और खुशियां रूपी ज्ञान है। तो सुख और खुशी कब मिलती है? जब सद्गुरु का ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में प्रकाशित हो जाता है, तब हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने लगती हैं, क्योंकि दुख तो चला गया, मिटा दिया सद्गुरु ने अपने ज्ञान से। ज्ञान रूपी सुख और अज्ञान रूपी दुख। तो इसलिए दुख और अंधेरी दुनिया जो है वो अज्ञान की है, और सुख और खुशियों की जो दुनिया है वो ज्ञान की है। तो सद्गुरु के ज्ञान से ही हम सुखी हो सकते हैं। अज्ञान ने भरमाया था हमें, और कर्म ने बहकाया था हमें, सतसंगत के वचन से भरम मिटा दिया सतगुरु स्वामी ने। और अज्ञान ने जो हमें भरमाया हुआ था, जिसके कारण हम दुखी थे, कर्मों ने हमें बहका दिया था, तो वो कहाँ से रहा? सत्संगत। सत्संगत, जब सत्संग में गए और गुरु के वचन सुने, तो उन वचनों से हमें ज्ञान मिला। उस सदगुरु के वचन के ज्ञान के कारण हमारे भ्रम जाते रहे, हमारे भ्रम विचार चले गए, हमारे भ्रमों को मिटा दिया सदगुरु स्वामी ने। तो इसलिए उनकी संगत करनी, सत्संग का साथी हो गए, क्योंकि वहीं से गिरेगा, ज्ञान का प्रकाश वहीं से आएगा, और अज्ञान रूपी अंधकार हमारे जीवन से चला जाएगा। पहले नहीं गुरु हमको जाना, जब आंख खुली तब पहचाना। पहले हम गुरु के ज्ञान को समझते ही नहीं थे, अगर पहले समझ जाते तो पहले ही आ जाते गुरु के चरणों में, लेकिन पहले समझ ही नहीं थी, अज्ञान की दुनिया में फंसे हुए थे। पहले हमने गुरु के रास्ते को जाना ही नहीं था कि क्यों चले इस रास्ते पर। जब आंख खुली तब पहचाना, जब हमें ज्ञान हुआ इस चीज का, जब एक बार गए, अब हम अगर दुख परेशानी में हैं तो हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। अगर एक भी कोई अच्छी रास्ते की किरण, कोई अच्छी सलाह दे और ये बताए, हमें प्यार से समझाए अच्छी तरीके से, और हमारे समझ में बात आ जाए वो कि भाई इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं है, ये हमारी भलाई के लिए कह रहा है, तो उसकी बात हमारी समझ में आ जाएगी आराम से। क्योंकि इतना तो हम समझते हैं, 5 साल का बच्चा भी समझता है कि ये मेरे हित की बात कही जा रही है या अहित की। तो ये हमें समझ है इस बात की। तो गुरु जब आंख खुली तब पहचाना, जब उसने अच्छी बात हमारे लिए कही तो हमने पहचान हुई। जब गुरु ने हमें अच्छा रास्ता दिखाया, वहां उनके वचनों से हमें लाभ हुआ, हमें खुशी मिली, हमें सुख मिला, तो हमने, हमारी आंख खुल गई, तब हमें ज्ञान हुआ कि हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए। अपने अनुभव से माना है, अपने अनुभव से मानना है, किसी के कहने से नहीं मानना है। कोई तो रास्ता दिखाने वाला है, लेकिन रास्ता देखकर स्वयं हमें चलना है। पहले नहीं गुरु हमको जाना, जब आंख खुली तब पहचाना, निज रूप का दर्शन अपने घट में करा दिया सतगुरु स्वामी ने। और जो हमें अपने घट का, अपने शरीर तक का ज्ञान नहीं था, हम जो अपने शरीर के साथ भी धोखा कर रहे थे। जिस प्रकार से कुछ लोगों की आदत होती है कि रोजाना नहीं नहाते, तो उनके दिमाग में क्या भ्रम है कि भाई आलस्य, तो आलस्य, अधिक निद्रा, लोभ, अहंकार, ये सब क्या है? ये हमारे अज्ञान रूपी अंधकार हैं, इन अंधेरों में हम भटकते हैं। तो यदि हम नहाएंगे तो हमारे तो शरीर की सफाई होगी, वह शरीर हमारा स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, शुद्ध होगा, तो हमारे शरीर की सफाई हो रही है। लेकिन हम उस आलस्य में, मोह मान मद में भूले हुए हैं,
हम सोचते हैं यदि नहा लेंगे हम तो शायद जो हमसे कह रहा है कि भाई नहा लो, तो शायद इसके शरीर की सफाई ना हो जाएगी, तो इसलिए हम नहीं नहाएंगे। मतलब मैंने एक उदाहरण दिया कि उन्हें अज्ञान में है, अज्ञान के अंधेरे में उन्हें ज्ञान नहीं है इस चीज का, तो कि हमारा ही फायदा है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारे शरीर की सफाई होगी। और पानी कहते हैं पड़ता है तो हमारी कई बार हमें नींद आ रही होती है, हमारी आंखें आलस आ रहा होता है, और हम पानी से मुंह धो लेते हैं तो हमारा आलस दूर हो जाता है एकदम। दर्शन अपने घट में करा दिया सतगुरु स्वामी ने। और क्या किया सतगुरु स्वामी ने कि हमारे अपने घट का जो हमें ज्ञान नहीं था वो हमें ज्ञान करा दिया अपना अनुभव से। क्योंकि जब सतगुरु नाम देते हैं तो हमें सारा नामदान देते हैं, तो हमें अंतर का दर्शन करा देते हैं कि इस तरीके से अंतर घट में दर्शन करने, तो वो हमें रास्ता बता देते हैं, वो तरीका बता देते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने हमारे घट में हमें दर्शन करा दिया। असली परमात्मा का जो वास्तविक परमात्मा है जिसको हम चाहते हैं घट में दर्शन करना, वो केवल सद्गुरु ही करा सकता है और कोई नहीं करा सकता। बाकी तो बाहर में ही पूरा जीवन भरमाते रहते हैं। तज पिंड को पहुंचा ब्रह्मांडा, आगे बढ़ आया सचखंडा। और सदगुरु के रास्ते पर चलते हुए अपने घट में अंतर में साधना करते हुए क्या होता है कि इस पिंड को, इस शरीर को तज छोड़ देता है, तज देता है। तज देता है का मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया, इस ध्यान करते करते ऐसा साधक इतना ऊपर उठ जाता है कि वो उसको ये आभास नहीं रहता कि मेरा शरीर है या नहीं है। इस शरीर में रहते हुए ही वो शरीर से अलग हो जाता है और फिर शरीर में वापस आ जाता है। ऐसा परम पूज्य परम दयाल जी ने कई बार प्रमाण दिया कि मैं शरीर से बाहर निकल जाता हूँ और मैं अधिक देर नहीं टिक पाता, फिर शरीर में वापस आ जाता। तो ऐसा सब कुछ आभास हो जाता है, जिस रास्ते पर चलते हैं उन्हें सब कुछ अनुभव हो जाता है। तो वो सदगुरु इस पिंड से, इस ब्रह्मांड से बाहर निकाल देता है और सचखंड पहुंचा देता है। सचखंड पहुंचाकर वहां के दर्शन करा देता है। केवल गुरु की जात ही ऐसी है जो ये सब कुछ करा सकता है, वरना और कोई भी हमें नहीं करा सकता। इसलिए गुरु की महिमा संसार में गाई गई कि वो ही ये कार्य कर सकता है और कोई हमें नहीं करा सकता। तो निज रूप का दर्शन अपने घट में करा दिया सतगुरु स्वामी ने। तज पिंड को पहुंचा ब्रह्मांड, आगे बढ़ आया सचखंडा। सतधाम से सत का विमल स्वरूप दिखा दिया सतगुरु स्वामी ने। और सतधाम में पहुंचकर सत्य का विमल स्वरूप दिखा दिया, उसके दर्शन करा दिए। वो कौन है? सत्य रूपी प्रकाश गुरु। शब्द प्रकाश का संत मत में, गुरु मत में, सब शब्द राधा स्वामी मत में शब्द प्रकाश का की साधना बताते हैं कि सुरत शब्द योग है। ये राधा स्वामी मत सुरत शब्द योग है। तो यहाँ पर जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो गुरु का विमल और शुद्ध रूप का दर्शन करते हैं और वो अपने दर्शन अंदर दिखा देते हैं और हम उस रास्ते पर चलते हैं तो हमें सब कुछ इस जीवन की प्राप्ति हो जाती है। लख लख गम की गम पाई, ली राधा स्वामी पद की शरणाई। और हमें वो सब अगम तक, लख अलख अगम, अलख अगम और अनामी का सब रास्ता दिखा देते हैं, वहां तक पहुंचा देते हैं। अनामी आखिरी मंजिल होती है जहां पर कोई नाम नहीं है। अगम, अलग, अगम और अनामी, ये तीन अवस्था है अंत की। तो वहां तक हमें गुरु अपना ज्ञान देकर, रास्ता बताकर हमें वहां तक पहुंचा देते हैं। राधा स्वामी पद की शरणाई, और हम राधा स्वामी पद की शरण में पहुंच जाते हैं। दुर्धाम संत विश्राम लोक, पहुंचा दिया सतगुरु स्वामी ने। और हमें ज्ञान देकर दुर्धाम पहुंचा दिया, जहां संत उस जिस लोक में जाकर संत विश्राम पाते हैं।
सुख और आनंद की अनुभूति करते हैं। हमें उस धाम तक सदगुरु स्वामी ने पहुंचा दिया। और जब वहां तक पहुंच गए तो क्या हो गया? राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। और सुरत शब्द का योग का अभ्यास करके करा के हमें सदगुरु ने उस अवस्था में पहुंचा दिया जहाँ की हम केवल क्या करेंगे? उस नाम का ही जाप करते रहेंगे, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। क्योंकि वो हमारी श्वासों का सुमरन है, तो वो तो हमारे शरीर में चल रहा है, चाहे हम कहीं भी हो, क्योंकि हमने जीवन पर्यंत उसकी आदत डाली है हर श्वास का में सुमरन करने की, तो इसलिए वो हमारे हर समय साथ रहेगा। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसको करने की भी आवश्यकता महसूस नहीं होती और वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। राधा स्वामी के नाम का मरम जता दिया सतगुरु स्वामी ने। और राधा स्वामी नाम क्या है? इस नाम का मरम, इस नाम का ज्ञान सतगुरु स्वामी ने हमें करा दिया और जता दिया, और इस रास्ते पर चलाकर, और तो सतगुरु ने हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश कर दिया, अंधकार मिटा दिया, अंधकार मिटा दिया, और हम प्रकाश रूपी रास्ते पर चल पड़े और हमारा जीवन सुखदायी हो गया। तो तब हम क्या करेंगे? सदगुरु के एहसान को, उनके ऋण को चुका नहीं सकते, केवल उनका गुणगान करेंगे, केवल उनके गुणों को गाएंगे। और जो कि हम करते हैं, ये सदगुरु का ऋण है, जो कि उन्होंने हमें सुख और खुशियां दी हैं, हमारे जीवन में मंगल किया है, हमारा कल्याण किया है। तो केवल उनकी महिमा गाना और सुनना, यही हमारा काम है। तो और हम इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते। बाकी शब्दों में तो सदगुरु की महिमा को गाया ही नहीं जा सकता। केवल हम एहसास हमें होता है, केवल महसूस कर सकते हैं, उन बातों को शब्दों में नहीं कह सकते। तो ये दाता दयाल जी का शब्द हमें बहुत कुछ हमें सिखा रहा है, और इसने हमने बहुत कुछ सीखा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनके शब्दों में उन्होंने गागर में सागर भर दिया है, ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है। तो हमें अपने जीवन में क्या करना है कि ज्ञान रूपी सूरज को प्रकाशित करना है। और वृक्षों की छाया के पास जिस प्रकार से वृक्षों के पास जाते हैं हम छाया लेने के लिए, नदियों के पास जल लेने के लिए जाते हैं, समुद्र के पास, नदियों के पास, वृक्षों के पास। ना कि वृक्ष हमारे पास आते हैं, नदियां हमारे पास आती हैं, ना समुद्र हमारे पास आता है। यदि जल स्नान की आवश्यकता है, जल लेने की आवश्यकता है, तो हम नदियों के पास जाएंगे। नदी हमारे पास नहीं आ सकती। वृक्षों की छाया लेनी है, वृक्षों के फल लेने हैं, तो फल तो आ जाते हैं, लेकिन वृक्षों की छाया लेने के लिए हम वृक्षों के पास जाते हैं। उसी प्रकार से वो हमारे, जिस प्रकार से वो हमारे पास नहीं आ सकते, इसी प्रकार से हमें सतगुरु के पास जाना पड़ता है ज्ञान लेने के लिए। क्योंकि यदि हमें जीवन में सुख चाहिए, तो हमें सतगुरु के पास उनका ज्ञान लेने जाना पड़ेगा। और सतगुरु सब कुछ समझते हैं। जो भक्त हृदय से, सच्चे हृदय से उनकी सेवा पूजा करता है, वो उसके हृदय को भी जानते हैं, समझते हैं। और जो कि उनकी मक्खनबाजी करता है, उसको भी जानते हैं। वो अंतर का हृदय देख लेते हैं। तो उन्हें दिखावा नहीं चाहिए। तो सफल कौन होता है? जो हृदय से उनकी सेवा साधना करता है। जिसके हृदय में उनकी सेवा साधना है और जो सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से लगा हुआ है, उसी को सदगुरु पसंद करते हैं। उन्हें दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो ये सदगुरु के ज्ञान का गुणगान महर्षि दाता दयाल जी के शब्द के अनुसार जो कुछ भी मेरी समझ में आया मैंने बताया। इसमें सदगुरु की महिमा है, सदगुरु का एहसान है, उन्होंने क्या क्या किया हमारे जीवन में, वो इसमें महर्षि जी ने बताया सब। तो गुरु का हमारे जीवन में अति आवश्यक स्थान है, एक विशेष स्थान है, तो जिसको हम शब्दों में नहीं कह सकते। और गुरु के बिना इस दुनिया में कोई भी सहायक नहीं। गुरु बिन
गुरु बिन तेरा कौन सहाय, गुरु बिन तेरा कौन सहाय। जाके मात पिता सुत बनिता, जाके मात पिता सुत बनता, सो काहे को नहीं, सो काहे को नहीं, गुरु बिन तेरा कौन सहाय, गुरु बिन तेरा कौन सहाय। धन धरती अरु संपत सगरी, धन धरती अरु संपत सगरी, सो मानो अपनाई, सो मानो अपनाई, गुरु बिन तेरो कौन सहाय, गुरु बिन तेरो कुछ संग न जावे, तन छूटे कुछ संग न जावे, जहाँ की तहाँ रह जाई, जहाँ की तहाँ रह जाई, गुरु बिन तेरो कौन सहाय, गुरु बिन तेरो कौन सहाय। परम दयाल सदा दुख भंजन, परम दयाल सदा दुख भंजन, सदा तेरे संग सहाई, सदा तेरे संग सहाई, गुरु बिन तेरो कौन सहाय, गुरु बिन तेरो कौन सहाय। नानक कहत जगत सब मिथ्या, नानक कहत जगत सब मिथ्या, जो सपना रह जाई, जो सपना रह जाई, गुरु बिन मेरो कौन सहाय, गुरु बिन मेरो कौन सहाय, गुरु बिन मेरो कौन सहाय। अपने शब्दों को विराम देते हुए, सभी के कल्याण की भावना रखते हुए, सबका शुभ मंगल कल्याण हो। आज के दिन की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए, मन में कल्याण की भावना रखते हुए, परम दयाल जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि सबका मंगल कल्याण हो। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको राधा स्वामी।